अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। में हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। भारत और इटली ने तिजारत और सरमायाकारी पर मजीद तवसी से किया इत्फाक, दोनों मुल्कों का मुश्तरका बयान जारी। सरहद के उस पार भी जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यूटी में सूरत हाल पुरअमन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। कश्मीरी तलबा की रिहाई के हक में पीडीपी कारकुनों का एहतजाज, डंडे की जोर पर किसी को हुब्बुल वतन नहीं बनाया जा सकता, महबूबा मुफ्ती। राजौरी में खातून मुलाजिमा की बरतरफी अफसोसनाक, हुकूमती सतह पर यहाँ के अवाम के खिलाफ एलानी जंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी तलबा को कानूनी मदद देने से वकला का इनकार, ताहम स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया इमदाद फराहम करने का ऐलान। हाउस बोट मालिकान का प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतजाज, बहाली व बाज आबादकारी का किया मुतालबा। कुरहामा गांदरबल में तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अवाम का एहतजाज, तिबी मरकज को 24 घंटे खुला रखने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में 76 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सड़कों को शहदाओं और नामवर शख्सियात के नाम पर रखने का इकदाम, हुकूमती हुक्मनामा जारी। और छानपुरा श्रीनगर इंटरनेट से महरूम, तालिब इल्म और तिजारत पेशा अफराद मुश्किलात में मुब्तला, अवाम का इजहारी तशवीश। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोजा G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमा को इटली पहुंचे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने हममनसब के साथ बातचीत की, जिस दौरान काबिल तजदीद और साफ सुथरी तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को नई रफ्तार देने के लिए दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें तवानाई की तरसील पर एक अहम शराकत दारी का ऐलान किया गया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर कहा है कि मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ सरहद की इस तरफ बल्कि जरूरत पड़ने पर उस तरफ से भी की जाएगी। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद यूटी में कुछ वाक़ात को छोड़कर हालात पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी है और वाज़ेह तौर पर कहा कि जंगजुओं के खिलाफ सरहद के उस तरफ और जरूरत पड़ने पर सरहद की दूसरी तरफ भी कार्रवाई की जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने की पादाश में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में कहा कि किसी भी शख्स को डंडे की जोर पर हुब्बुल वतन नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमदर्दी और प्यार की जरूरत है, ताकि वो लोग अपने आप को पाकिस्तान के बजाय अपने देश के साथ अपने आप को मुंसलिक करें। सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो हुब्बुल वतनी है, या किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुब्बुल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी, प्यार की जरूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। आज हमारे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के खिलाफ, इन्हीं अरेस्ट के खिलाफ। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। ये आपने देखा कि जमहूरियत के दरवाजे कश्मीरियों के लिए कैसे इन्होंने बंद किए हैं। आज हम अपने नौजवान भाई जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन पे केस थोपे जा रहे हैं। उनके साथ हम हमदर्दी का ये अपना एक प्रोटेस्ट हमने रखा था कि जो आज गवर्नमेंट ने पॉलिसीज यहाँ पे अडॉप्ट की है, नौजवान जो पढ़ने जा रहा है उसको भी जेल में थोपो, कश्मीरी जो यहाँ पे है उसको भी जेल में थोपो। ये लोग बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर साहब कि मैं नौजवानों के साथ एंगेजमेंट
करूंगा, क्या वो जेलों में उनके साथ एंगेजमेंट करेंगे? इन्होंने एक स्पोर्ट्स जो कि एक न्यूट्रल चीज है उसको भी पॉलिटिसाइज किया है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ हेट करते हैं, नफरत फैलाते हैं। कश्मीरियों को इन्होंने जेलों में भर दिया है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की रियासती सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि मुल्क में कश्मीरियों का जीना दोबर कर दिया गया है और हुकूमती सतह पर यहाँ के अवाम के खिलाफ एलानी जंग किया गया है। यहाँ न इजहार राय के हक की आज़ादी है और न ही मजहबी आज़ादी। उन्होंने कहा कि अगर इस रुझान को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो उसके संगीन और खतरनाक नताइज सामने आने के कई इम्कानात हैं। कितना हम दिल बर्दाश्त हो गए यह देखकर, यह सुनकर कि उन्होंने अदालत में उन 3 लड़कों को मारा, उन्होंने वकीलों ने मारा, उन्होंने काले कोट पहने थे और उनको मारा, और लड़कियों को उन्होंने इतना इस कदर तशद्दुद से उन्होंने उसका पेश आए, और जो राजौरी की वो लड़की है उसको सर्विस से ही निकाला। इतनी क्या मुसीबत है अपने मुल्क में है। अपने मुल्क में अगर इंसान, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें बिल्कुल पूरी आजादी दी है, बोलने की आजादी दी है, मजहब की आजादी दी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं होना चाहिए अपने मुल्क के। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने राइट्स दिए हैं, तो ये तो हमें मजबूर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दिन मनाओ, उसकी छुट्टी मनाओ, मगर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा है उसको मत आजमाओ। उधर आगरा वकला की कई अंजुमनों ने उन कश्मीरी तलबा को कानूनी मदद देने से इनकार करने का फैसला किया है जिनको आगरा में गिरफ्तार किया गया है। आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदर सुनील शर्मा ने एक बयान में कहा कि किसी भी तंजीम को भारत मुखालिफ सरगर्मी में मुलवस होने का हक नहीं है। ताहम JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जहां तक कानूनी मदद का ताल्लुक है उनकी हिमायत और मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि एडवोकेट मधुवन दत्त चतुर्वेदी एसोसिएशन की जानिब से तलबा का दिफा करेंगे। दरियाई जहलम के सैकड़ों हाउस बोट मालिकान ने हफ्ते के रोज यहाँ एक एहतजाजी मुजाहरा किया और तबाहशुदा या खस्ता हाल हाउस बोटों में रहने वाले 72 खानदानों की बहाली व बाज आबादकारी का मुतालबा किया। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि सर्दियों के करीब आते ही जल्द अज जल्द बहाली की जाए। अभी दिन पे दिन हाउस वो डूब रहे हैं सर। शिकारा रैली हो रही है, हम उसको वेलकम करते हैं, उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन रिवर जालिम में कुछ काम नहीं है। रिवर जालिम को कभी इन्होंने कैमरा में नहीं लाया सर, रिवर जालिम को ऐसा ही इग्नोर किया गया सर। हम रिवर जालिम के हाउस बोट रहने वाले जो हैं, हमारे पूरे जो हाउस बोट्स हैं कमजोर हो चुके हैं, उसमें हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली को खतरा है, हमारी बूढ़े माँ बाप वहां पे उनको खतरा है। अगर उन फैमिली को कहीं पे रेगुलेट नहीं किया गया, जो हमारा फैमिली का, हमारे हाउस बोटों का नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर होगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर पर होगी। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2008 में हमारे हाउस बोटों को डीरेजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट उन्होंने किया, बाकी लोगों को नहीं किया। तब से आज तक हम लोग दफ्तर के ठोकरे खाकर यहाँ पे मजबूर हो गए आने के लिए। क्यों हम लोग जाते हैं उनके पास, वो लोग बोलते आज HLC मीटिंग बुलाएंगे, कल HLC मीटिंग उन्होंने बुलाया भी है, ऑर्डर भी किया, आज तक हमको रिहेबिलिटेट नहीं किया है उन्होंने। अब बर्फ का सीजन आने वाला है, जितने भी ये हाउस बोट से सारे डूब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक उन पे कोई पैसा नहीं लगाया। हाउस बोट मालिकानों ने उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया, उसके बदौलत आज तक गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। जबकि हम लोग DC साहब के पास भी गए, डिवकाम साहब के पास भी गए, उन्होंने बोला यही कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऑर्डर भी उन्होंने निकाला, हमारे पास ऑर्डर भी है, वो ऑर्डर जो उन्होंने किया इनको रिहेबिलिटेट करो, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कृहामा गांधरबल के लोगों ने आज इलाके में तबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना है कि वो इलाके में कायम तबी मरकज को 24 घंटे मरीजों के लिए खुला रखने के लिए कई सालों से महकमा से मुतालबा कर रहे हैं, ताहम सरकार ने आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से अस्पताल बंद पड़ा है, 2019 से। तो उस समय यहाँ डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने इसको अपग्रेड करने के लिए एज CHC
تو وہ فائل پھر سیدھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے، انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے گی تو انہوں نے اس کو ریویو کے لیے واپس بھیجا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ فائل ہماری ایز پی ایچ سی جو پھنسی ہے بی ایم او واکورہ جو ہے، چونکہ بدقسمتی سے وہاں جو بی ایم او تھا تو وہ تبدیل ہو گئی. پچھلے 2 مہینے سے ہماری فائل وہاں پڑی ہے. انچارج بی ایم او جو ہے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا ہے، تو نہ ہی اوپر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی نوٹس لیا ہوا ہے. تو یہ فائل ہماری وہی پڑی ہے. تو اس وجہ سے ہم بہت سفر ہو رہے ہیں کہ یا تو انہیں اس بارے میں لکھنا ہی نہیں آتا یا وہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. میں گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ خود اس میں مداخلت کریں. ہمارے لوگ صبر کر رہے ہیں. آپ دیکھو کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، یہاں پہنچ پاس نہیں ہے. اس میٹنگ میں کیا ہے؟ یہاں کوئی دوا تل بھی نہیں ملتا ہے. اگر بیمار کوئی پڑتا ہے یہاں لاتا ہے تو انجیکشن کرنے والا نہیں ہے. وہی جب ہمارے نمائندے چیف میڈیکل آفیسر گاندربل ڈاکٹر عزورہ سے بات کی تو انہوں نے کہا، دیکھیے یہ جو بلاک واکورہ کے کرہما ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا جو ہے ڈیزگنیٹڈ سب سینٹر ہے. سب سینٹر کو جس کو ہم نے پروجیکٹ کیا فار اپ گریڈیشن ٹو ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر، وہ اپ گریڈ تو ہو گیا ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر میں، لیکن جو پبلک ڈیمانڈ ہے وہاں کی ٹو میک اٹ اے پی ایچ سی اور سی ایچ سی، اس کی اپنی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے فیزیبلٹی سٹیٹس کی. فیزیبلٹی سٹیٹس ہوتا ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن. تو وہ جب ہم نے وہاں سے مانگا کرائیٹیریا وہ اس میں فٹ، اس میں کچھ فیزیبلٹی پرابلمز تھی، لیکن ہم نے وہ کیس آگے کر دیا ہے. دیٹ پبلک ڈیمانڈ ہیز بین ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. اس پہ کچھ کام ہو رہا ہوگا. سرکاری اسکولوں، کالجوں، سڑکوں کو شہیدوں اور نامور شخصیات کے نام پر رکھنے کے فیصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جموں کشمیر حکومت نے مختلف علاقوں میں واقع 76 سرکاری اسکولوں، کالجوں، سڑکوں کی فہرست جاری کی، جن کا نام شہیدوں اور نامور شخصیات کے نام پر رکھا جائے گا، جن میں پرتشدد واقعات کے دوران جان باک ہوئی پولیس افسروں، اہلکاروں اور دیگر افراد کے علاوہ نامور شخصیات کے نام پر رکھا جائے گا. یہاں چاندپورہ سری نگر کے باشندوں نے انٹرنیٹ کی عدم دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا. مقامی باشندوں نے پی نیوز کو فون کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے چاندپورہ کے اکثر علاقے موبائل انٹرنیٹ سے محروم ہیں، جن سے طالب علموں اور تجارت پیشہ افراد کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے سرکار اور موبائل کمپنیوں سے انٹرنیٹ کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ انٹرنیٹ کی معطلی سے اکثر طالب علموں کو آن لائن امتحانات اور پڑھائی میں دشواریوں کا سامنا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.